अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ हैं इंटर क्लास के थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट चैप्टर के। तो सबसे पहले आपके पास पहला न्यूमेरिकल एमसीक्यू लिखा हुआ है, वो रिलेटेड है किसके साथ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। तो आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। ये क्या 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 कह रहा है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये कह रहा है कि इफ़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ केस इज़ इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। कह रहा है कि एब्सोल्यूट जो हमारा टेम्परेचर है अगर वो 3 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, द रूट मीन स्क्वायर RMS वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बिकम्स। तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उस मॉलिक्यूल की क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का आपस में रिलेशन क्या है। तो अंडरस्टूड, एक बात समझे आप। तो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो RMS होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। किसके साथ? स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इससे कोई आगे इसमें कोई ऐसी कोई डिफ़िकल्टी है ही नहीं। जैसे आपको ये स्टेटमेंट कह रही है, ये जो रिलेशन कह रहा है, इसमें ही आप सिंपल पुट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर 3 टाइम हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी। अगर ये 3 टाइम हो रहा है तो आप ऐसा करें कि इसको अंडर रूट के अंदर आपने क्या पुट करना है, 3। तो RMS इज इक्वल्स टू जस्ट क्या पुट करना है, अंडर रूट 3, बस यही। अगर ये कहे कि भाई हमारे पास जो एब्सोल्यूट जो है हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है 2 टाइम, क्या हो रहा है 2। टेम्परेचर अगर कितना हो रहा है 2 हो रहा है तो ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2। अगर वो कहे 3 हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है 3 टाइम, सॉरी 3 तो ये है पहले, 4 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 4 होगी, 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर 9 होगी, क्या होगी 9 होगी तो ये क्या हो जाएगा 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 3। आंसर ऐसे आते रहेंगे। सो आवर का करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी। हमारी जो वेलोसिटी होगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो रेडिकल 3 टाइम होगी। उसके बाद हम आ रहे हैं हमारे न्यूमेरिकल MCQs नंबर 2 पे। तो ये कह रहा है कि द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 36.88 सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ दिस टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। ये कह रहा है कि हमें क्या बताना है, फ़ारेनहाइट स्केल में बताना है। हमें ये मिला हुआ है वो सेल्सियस में मिला हुआ है, सेंटीग्रेड स्केल में मिला हुआ है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सा, वो यूज़ फार्मूला। कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करना है फ़ारेनहाइट स्केल का, कौन सा होता है फ़ारेनहाइट 9.5 सेंटीग्रेड प्लस 32। ये हम कर सकते हैं इसमें। और हाँ, और मेथड में बता दूंगा आपको, पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं। या ऐसे करें, ऐसा करें कि आप क्या करना है आपको, ये फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू, तो 9.5 सेंटीग्रेड में हमें क्या मिला हुआ है, सेंटीग्रेड में जो हमें वैल्यू मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है 36.88। कितना 36.88 प्लस में 32। तो अब हमें क्या करना है, जब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक डिवाइड करवा दें 5 को अंदर इसके साथ 36 के अपॉन में रख दें और 9 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 6.6384 प्लस 32। अब फाइनली जब आप इस 32 को ऐड करेंगे 66.348 के साथ, तो हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 9.8384 फ़ारेनहाइट। अब ये आ गया हमारे पास आंसर। तो इसमें देखें कोई आंसर ऐसा नहीं है। तो बी जो आंसर आपको नज़र आ रहा है 98.4। अब ये जो हमारा है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल है किसके, 9.9
98.4 के फ़ारेनहाइट के। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। और इस तरीके से आप ऐसा ना करना चाहें तो सिंपल वे में भी आप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ये जो 9.8 है ना, 9.8 को इधर ही आप डिवाइड सॉल्व कर दें। कैसे करेंगे? फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 1.8 इसका आंसर आएगा। 9.8 को जब आप 9 को 5 से डिवाइड करवाएंगे तो आ जाएगा क्या आंसर हमारे पास है? ये 1.8। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें 6, 8 प्लस में जब आप 1.8 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सेम ही आंसर आएगा 6.384 प्लस। तो ये एक मतलब कि सिंपल हो गया, थोड़ा सा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो अब ये आंसर फाइनली आएगा कितना? 4। आप अप्रॉक्सीमेट कर दें इसको। तो ये हमारा होगा किस फ़ारेनहाइट स्केल में। थैंक यू वेरी मच।